वैसे ही नीतीश का हो गया। आज नीतीश और नायडू साथ नहीं देते मोदी जी का, तो देश बच जाता और नुकसान से। विदेश नीति में जो हमारा अपमान हुआ है, नाक रगड़ा है अमेरिका ने, पाकिस्तान भी हमें आप आंखें दिखाता है, चाइना तो दिखा ही रहा था। और जेलेंस्की या अन्य छोटे देशों के नेता भी, कल साउथ अफ्रीका के नेता जिस तरह ट्रम्प के सामने बात कर सके, वैसे हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं, वहां तक वो भीगी मुर्गी की तरह बैठे थे उनके गोद में ट्रम्प साहब के। तो आप यहाँ पर असहाय, और आपके जो प्रजा है और जो आपको चुन के कभी लाई थी, आप जब इनमें कभी पॉपुलर हुआ करते थे, अब नहीं है, तो उनको आप दमन करोगे, उनके पीछे ईडी लगाएंगे। वो सत्यपाल मलिक आधे, उनकी जान आधी बची है, उन पे सीबीआई लगाएंगे। और वहां ट्रम्प जो आपसे बलशाली है, उसके सामने आप भीगी बिल्ली की तरह, भीगी मुर्गी की तरह बैठेंगे, तो आप महान नहीं हो। देखिए, आंख दिखाना किसको कहते हैं मालूम है? आपसे बलवान जो है उसको, जो जब आप दो टुक बात करते हो तो उसको आंख दिखाना। जेलेंस्की ने किया, उसको आंख दिखाना बोलते हैं। मोदी जी ने जो किया, कर रहे हैं, उसको अन्याय और अत्याचार ही कहेंगे। अब आपने ज़िक्र किया वहाँ भीगी बिल्ली बन जाते हैं। एक चीज़ उसमें ये भी शामिल करूँगी कि उनको जो विश्व के मामलों की समझ भी इतनी कम है और भाषा का जो उनका ज्ञान है, वो इतना लिमिटेड है कि वो वहाँ अंग्रेज़ी में कोई किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं। अडानी के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया अंग्रेज़ी में, तो वो एक बहुत बदमिज़ाज लड़ाकू इंसान की तरह हाथ चला-चला के हिंदी में वो जवाब देने लगे। हालाँकि बिहार में वो अंग्रेज़ी बोल रहे थे अभी थोड़े दिन पहले। वो तो टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहा टेली था, तो तो वहां भी टेलीप्रॉम्प्टर ही बोल रहा था, वहाँ पे खैर, लेकिन हाँ, हिंदी में बोल रहा था। मेरा सवाल ये कि क्या असल आरएसएस ने में हमारा प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर है, मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझिए, मोदी जी एक साधन है। टेलीप्रॉम्प्टर को खुद प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठने के लिए मुश्किल हो रही है, इसलिए मोदी जी ने बोला हमको, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, फिर भी आप समझ नहीं पाए कि वो टेलीप्रॉम्प्टर है। बिल्कुल वो इशारे तो ऑन दे रहे बिहाफ थे। ऑफ टेलीप्रॉम्प्टर ही स्पीकिंग। यस, वो इशारे दे रहे थे। कई बार मेरे मन में ये सवाल आता है कि आरएसएस ने जब अपना कैंडिडेट आगे बढ़ाया इस बड़े काम के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो उन्होंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड क्यों नहीं रखा? उन्होंने एक पढ़े लिखे या कम से कम अंग्रेज़ी का ज्ञान जिसको था, जो दुनिया में 4 सवालों के जवाब, सिंपल सवालों के जवाब दे पाते। अगर वो मनमोहन सिंह साहब की तरह थेरिस्ट ना होते, अगर वो इंदिरा गांधी की तरह इंग्लिश और फ्रेंच और हिंदी और संस्कृत के ज्ञानी ना भी होते, तो भी वो इतना तो होते कि 2 भाषाएं इस देश में और दुनिया में जो चलती हैं उनको जानते, और वहां जाकर के वो हक्का बक्का जो उनकी ट्रंप ने कहा कि ये सवाल मोदी जी से किया गया था लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं, और वो नहीं, हंस रहे उससे थे। बड़ी बात है वो कि हंस उनको रहे जब थे। समझ में नहीं आता हंसते हैं। उसका सबसे भयानक उदाहरण मैं देखा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो देश का अपमान है, उनका अपमान। जी तो जो बाइडेन जब आए थे, जी तो उन्होंने राइट हैंड में हाँ, अपना ग्लास टोस्ट, लिया था हाँ वाइन का, जी जिसमें वाइन नहीं थी, जी क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पीते मोदी जी जी। तो बाइडेन ने उनको रूल समझाया कि अगर आप वाइन नहीं ले रहे हो तो लेफ्ट हैंड में पकड़ो। एग्जैक्टली, आई वाज तो कमिंग टू उसके दैट। ऊपर वो हंस रहे थे, हंस रहे थे क्योंकि उनको समझा ही नहीं बात। और बाइडेन ने उस पर भी रिएक्ट उस पर किया। बोला, क्या मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसा बाइडेन ने बोला, एंड हिंदी ही में इज अगर लाफिंग, ट्रांसलेशन। ही सेड कि ही इज लाफिंग। बाइडेन ने दूसरों को संबोधित करते हुए फिर हाँ, उसके कि बाद ये बोला ही इज अपमानित, यानी बाइडेन ने बहुत इंसल्टिंग और एम्बेरसिंग महसूस किया उस बात को, जी कि इनको बता के भी। अब बाद में सारी दुनिया के लोगों को पता चल गया कि इनको कुछ समझ में तो आता नहीं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, अंग्रेजी नहीं आने से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बनने का कोई संबंध नहीं नहीं, है। वो मैं मानता हूँ मैं इस बात, मानती हूँ कि आरएसएस लेकिन ने अपना बेस्ट आदमी क्यों नहीं नहीं, मैं आगे आपको बढ़ाया। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। एक बेस्ट आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसको, देखिए, अच्छा उदाहरण है कामराज का। कामराज साहब को भाषा की बहुत मर्यादा थी, लेकिन कामराज साहब एक आधुनिक चाणक्य माने जाते हैं।